हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है यदि आप एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जाते हो, है ना। व्यापम की कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देख के जाइए, कम से कम 2 बार रिविजन करके जाइए। आपको एमपी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली हाथी कॉलोनी कहाँ पर मिली है। तो यह मिली है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ पर 38 हाथी मिले हैं। और हाथियों की सर्वाधिक संख्या यदि पूछे तो वह कर्नाटक राज्य में आती है, असम राज्य सेकंड पे आता है और थर्ड आता है केरल में, ठीक है। तो ये बातें भी आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। हाथी कॉलोनी कहाँ मिली है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर आता है, ये आता है हमारा उमरिया में। कहाँ पर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आता है उमरिया में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। तो आप जब भी ये योजना वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमें 2 बातें याद रखना है कि योजनाएं जो चालू हुई है वो कौन से राज्य में हुई है। यदि हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो सारी मध्य प्रदेश की योजना पढ़ेंगे। तो एक बात आपको और याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो योजना वो लाई गई थी वो किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाई गई थी, ठीक है। समझ गए क्या बातें याद रखना है कि योजना पढ़ना है, योजना का नाम याद रखना है, साथ ही साथ वह योजना जो लाई गई थी उसका लक्ष्य क्या था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना यह लाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या आता है, ओपीडी में कर्मचारी 10,000 तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे इस योजना के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो हुनर हाट का आयोजन ये हुआ था इंदौर में। कहाँ हुआ था हुनर हाट का आयोजन, इंदौर में हुआ था, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। क्या निर्णय लिया है, सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और गांधी स्तंभ स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। कमलनाथ सरकार ने यह निर्णय लिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा। यदि कोई भी चीज़ देश का पहला आ जाए तो समझ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा भोपाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ पर बना। तो प्रदेश का पहला, अब ये प्रदेश का पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल यह बना है भोपाल में। कहाँ बना है, भोपाल में बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया। नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन यह किया गया अमरकंटक में। कहाँ किया गया, अमरकंटक में किया गया। और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या कहलाती है, नर्मदा को कहते हैं। और नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में बहती है ये 1077 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांव का मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। तो यह लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह गांव का मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगे। तो यह हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। गांव का मानचित्रण ड्रोन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल सम्मेलन है तो यह हुआ था भोपाल में आयोजित। कहाँ पर हुआ था राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन, भोपाल में हुआ था राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत वाहन पंजीयन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो मध्य प्रदेश बना है एकीकृत वाहन पंजीयन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है। क्या बना है, एकीकृत वाहन पंजीयन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य। इस प्रकार के आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के कार्ड होते हैं एकीकृत वाहन पंजीयन कार्ड, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। NCAER इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्या फुल फॉर्म होता है NCAER का, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और यह राज्य है मध्य प्रदेश। NCAER ने एक इंडेक्स जारी किया
लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज के मामले में, इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निमाड़ मिर्च महोत्सव, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया खरगोन में। कहाँ किया गया? खरगोन में किया गया निमाड़ मिर्च महोत्सव का आयोजन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो यह किया गया राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। किसको किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो नमस्ते ओरछा महोत्सव ये मनाया गया निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जो कि 52वां जिला है मध्य प्रदेश का, और 1 अक्टूबर 2018 को यह टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। एक बात और याद रखना है कि ओरछा जो है पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे निवाड़ी जिले के तहसील बना दिया गया है। निवाड़ी जिले की एक तहसील है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ओरछा कहाँ पर स्थित है, किस जिले में आता है, तो निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम वन गमन पथ परियोजना के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की मंजूरी कौन से राज्य सरकार ने दी है? राम वन गमन पथ परियोजना के लिए निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की मंजूरी यह मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी। पहले ये कमलनाथ सरकार ने दी थी, अब इसी को शिवराज सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। यह जो राम वन गमन पथ है यह चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा। मध्य प्रदेश में चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कौन नियुक्त हुए? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी यह है विवेक जौहरी। कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के नए डीजीपी विवेक जौहरी बने हैं मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके? तो यह शिवराज सिंह चौहान का चौथा कार्यकाल है, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्रम आपको याद रखना है, कभी कभी ये क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह, फिर उमा भारती, फिर आए थे बाबूलाल गौर, फिर बने थे शिवराज सिंह को चौहान, फिर बीच में कमलनाथ, और फिर अब फिर से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अभी कितने बार बन चुके? चौथी बार। ये चौथा कार्यकाल है शिवराज सिंह चौहान का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर ने ड्रोन का इस्तेमाल कर शहर के प्रमुख क्षेत्रों को सैनिटाइज किया था? तो यह किया था इंदौर ने। कौन से शहर ने किया था ड्रोन का इस्तेमाल करके शहर के प्रमुख क्षेत्रों को सैनिटाइज? इंदौर ने किया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो पुरुषेंद्र कौरव है वर्तमान में महाधिवक्ता। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ की मौत के कारण खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर पड़ता है? सिवनी और छिंदवाड़ा की बॉर्डर पे पड़ता है। ये स्थापना हुई थी, पेंच नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1975 में, और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1999 में। बातें सारी याद रखना है आपको। सिवनी छिंदवाड़ा में पड़ता है पेंच नेशनल पार्क, स्थापना हुई थी 1975 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1999 में। ठीक है, बाघ की मौत के कारण खबरों में था ये टाइगर, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, हजारीलाल रघुवंशी का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? हजारीलाल रघुवंशी जी यह मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे ये हजारीलाल रघुवंशी जी। ठीक है, तो राजनेता थे। किस क्षेत्र पूछा है? तो राजनेता थे ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉप पेरेंट्स ऐप किससे संबंधित है? टॉप पेरेंट्स ऐप यह संबंधित है विद्यार्थियों से। टॉप पेरेंट्स ऐप किससे संबंधित है? विद्यार्थियों से संबंधित है टॉप पेरेंट्स ऐप। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों की सेवा में लगे कर्मचारियों को कितने हजार रुपए प्रति महीना देने की योजना थी? तो 10,000 रुपये प्रति महीना देने की योजना थी मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों की सेवा में लगे कर्मचारियों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों की सेवा में लगे जो कर्मचारी थे उनको 10,000 रुपये प्रति महीना देने की योजना थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा। इसके तहत क्या था? इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को
50 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना थी ये, ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन शक्ति योजना, क्या क्वेश्चन है? जीवन शक्ति योजना, याद रखना इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये देने हेतु यह योजना लाई गई थी। जीवन शक्ति योजना शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये देने की योजना थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन अमृत योजना, सारी योजनाएं आपको याद रखना है। प्रदेश के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु यह योजना लाई गई थी। जीवन अमृत योजना प्रदेश के नागरिक की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु यह योजना लाई गई थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मिड डे मील के तहत राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? तो यह उमरिया जिले की पुलिस ने किया है। किस जिले की पुलिस ने किया है? उमरिया जिले की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दीदी वाहन सेवा किस जिले में प्रारंभ हुई है? तो दीदी वाहन सेवा आपको याद रखना है, झाबुआ जिले में प्रारंभ हुई है दीदी वाहन सेवा। ठीक है, इसके तहत मुफ्त और सुरक्षित प्रसव के लिए योजना लाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए मुफ्त और सुरक्षित प्रसव के लिए झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा प्रारंभ हुई है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इसके तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करने के लिए योजना लाई गई थी। किस लिए लाई गई थी ये योजना? एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, यह योजना मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करने के लिए योजना लाई गई थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम शक्ति अभियान, यह मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है और क्यों लाया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को काम देने हेतु यह अभियान चलाया गया था। श्रम शक्ति अभियान मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को काम देने के लिए यह अभियान चलाया गया था, श्रम शक्ति अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर रहने वाला जिला, मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में प्रथम रहने वाला जिला कौन सा था? तो यह था बालाघाट जिला। याद रखना है आपको, बालाघाट जिले में मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में प्रथम रहने वाला जिला है ये बालाघाट। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रोजगार सेतु योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इस योजना में क्या था? इस योजना की शुरुआत दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, रोजगार सेतु योजना किस लिए लाई गई थी? दूसरे राज्यों से जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उन्हें राज्य में ही रोजगार मिल जाए, इस हेतु लाई गई थी रोजगार सेतु योजना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में शामिल मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर है। कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में शामिल मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर था इंदौर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चरण पादुका पहल, इंपॉर्टेंट पहल है ये। चरण पादुका पहल 19 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना सिंगरौली जिले से प्रारंभ हुई थी। ये भी याद रखना है, चरण पादुका पहल किस जिले से प्रारंभ हुई थी? सिंगरौली जिले से प्रारंभ हुई थी और इस योजना में क्या था? तेंदुपत्ता बीनने वालों को चप्पल जूते दिए जाते थे। इसमें तेंदुपत्ता बीनने वालों को चप्पल जूते दिए जाते थे जिससे वह जंगलों में आसानी से चल सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सिंगरौली से चालू हुई थी, 19 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी और क्या है योजना में? तेंदुपत्ता बीनने वालों को चप्पल और जूते दिए जाते थे जिससे वो जंगलों में आसानी से चल सके। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? तो याद रखना, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश की, जहां पर प्रत्येक 1000 पर 48 शिशुओं की मृत्यु होती है। ठीक है, प्रत्येक 1000 शिशुओं पर 48 शिशुओं की मृत्यु होती है। और बड़े राज्यों में सबसे अच्छी शिशु मृत्यु दर पूछे तो केरल की है, जहां पर 1000 पर 7 शिशुओं की मृत्यु होती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मवीर पदक, याद रखना है कर्मवीर पदक कोरोना समय में दिया जाता था कि कोरोना समय में
30 दिनों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए पुलिस कर्मियों को यह कर्मवीर पदक दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? कोरोना समय में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने हेतु सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए था यह, ठीक है, कर्मवीर पदक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एफआईआर आपके द्वार, एफआईआर आपके द्वार योजना, इसके तहत शिकायत यदि प्राप्त होती है तो डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेंगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाएंगी, वहीं पर एफआईआर दर्ज होंगी। ये योजना थी एफआईआर आपके द्वार योजना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इस योजना के तहत कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इस योजना के तहत श्रमिक वर्ग परिवार को कई लाभ प्रदान करना है। श्रमिक वर्ग परिवारों को कई लाभ प्रदान करने के लिए योजना लाई गई थी, जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए मुफ्त मातृत्व सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन, बिजली बिल माफी योजनाएं, इस प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत लाई गई थी, ठीक है। सारे याद रखना है आपको, गरीबी रेखा से नीचे आप जीवन यापन करने वालों के लिए थी और श्रमिक वर्ग के जो थे उनके लिए थी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण में के लिए किया गया? तो यह टोटल जिले थे 10 जिलों का चयन किया गया मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, इसमें क्या था? हितग्राही को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दे सके, यह इसलिए योजना लाई गई थी, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ठीक है। हितग्राही को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए लाई गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान, यह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 5 जून 2020 से प्रारंभ किया गया था थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में, ठीक है। 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएसपी पर 1.27 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदकर देश में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या है? एमएसपी पर 1.27 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदकर देश में प्रथम रहने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोजगार सेतु पोर्टल, क्या है ये रोजगार सेतु पोर्टल? इसमें प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल और दक्षता अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये पोर्टल लाया गया था। किस लिए लाया गया था? प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल और दक्षता अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये पोर्टल लाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यह किया था मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की थी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण हेतु योजना प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना थी। यह भी याद रखना है कि किस विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लाई गई थी? तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ये लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? महिला सशक्तिकरण के लिए लाई गई थी। कौन सी योजना का नाम है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य प्रवासी श्रम आयोग का गठन किस हेतु किया गया था? तो राज्य प्रवासी श्रम आयोग का गठन यह किया गया था प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए, ठीक है। राज्य प्रवासी श्रम आयोग का गठन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए किया गया था। और 2 क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके। रोजगार सेतु योजना, यह भी प्रवासी मजदूरों के लिए थी, और रोजगार सेतु पोर्टल, यह भी प्रवासी मजदूरों के लिए था, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किल कोरोना अभियान, यह किस लिए चलाया गया था? तो किल कोरोना अभियान कोविड-19 के व्यापक सर्वेलेंस के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय अभियान था यह किल कोरोना अभियान, ठीक है। व्यापक सर्वेलेंस के लिए प्रदेश भर में चलाया गया था 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया? यह अपने आप में विशेष पहल थी कि जब ट्रेन आएंगी तो स्टेशन की लाइटिंग अपने आप सारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यह पश्चिम मध्य रेलवे के
3 रेलवे स्टेशन पे किया गया था मध्य प्रदेश के, भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर में। कौन कौन से स्टेशन थे? भोपाल था, जबलपुर था और नरसिंहपुर था। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में बाघों की वर्तमान संख्या क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में बाघों की वर्तमान संख्या क्या है? 526 बाघ है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। कुल कितने बाघ है? 526 बाघ है। और देश के सबसे ज्यादा बाघ पूछे कि किस टाइगर रिजर्व में आते हैं, तो कार्बेट, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, इसमें आते हैं सबसे ज्यादा बाघ, जिसकी संख्या है 231। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है कार्बेट टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या? 526 है। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो आपको याद रखना है कि वे 22वें नंबर के राज्यपाल थे और इसके पहले वो बिहार के भी गवर्नर रह चुके थे, ठीक है। 22वें नंबर के बिहार के भी गवर्नर रह चुके थे लालजी टंडन। और वर्तमान में कौन है अभी राज्यपाल? तो वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और हमारे यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की कितनी केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड स्थापित किए जाएंगे? तो कोरोना वायरस वार्ड 6 केंद्रीय जेलों में स्थापित किए जाएंगे। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की 6 केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में प्रथम स्थान पर रहा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रोको टोको अभियान यह किस लिए चलाया गया था? तो यह चलाया गया था मास्क ना पहनने वालों के लिए। रोको टोको अभियान मास्क ना पहनने वालों के लिए चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर किया गया? तो यह किया गया था रीवा जिले में और इसकी क्षमता याद रखना है 750 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 750 मेगावाट की क्षमता है, रीवा जिले में है एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंतजार आपका अभियान यह क्यों चलाया गया था? तो यह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चलाया गया था इंतजार आपका अभियान, ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा घर हमारा अभियान यह क्यों चलाया गया था? तो यह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई करवाने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान चलाया गया था, ठीक है। इसके तहत हर विषय की रोजाना 1 घंटे कक्षा लगवाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल एक्सप्रेसवे यह किन 2 राज्यों के बीच में बनाया जाएगा? तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाया जाएगा। 280 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई थी। और नितिन गडकरी का यदि संसदीय क्षेत्र पूछे तो आपको याद रखना है यह लोकसभा सांसद है नागपुर से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान यह क्यों चलाया गया था? तो यह राज्य के नागरिकों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? तो लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। लगातार चौथी बार मतलब 2017, 2018, 2019 और 2020, ये 4 साल लगातार इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा था। सबसे पहला पुरस्कार 2016 में मिला था। तो उस समय सबसे स्वच्छ शहर भारत का कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य के लोगों से लिए सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो यह की है मध्य प्रदेश के सरकार ने, कि राज्य के लोगों के लिए ही सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीईटी स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह राज्य भी है हमारा मध्य प्रदेश। सीईटी स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस जिले की पुलिस द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया था छतरपुर पुलिस के द्वारा। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान छतरपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। वैसे केंद्र का यह अभियान था और इस अभियान में शौचालय का रखरखाव, साफ सफाई पर लोगों का चर्चा और
छात्रों से ऑनलाइन संवाद करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो इसके तहत अब किसानों के खाते में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे और 6,000 रुपये मिलते हैं केंद्र के द्वारा, तो टोटल 10,000 रुपये सालाना अब किसानों के खाते में आया करेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला यह रखी गई ग्वालियर में। कहां पर रखी गई है? ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़वानी में कितने मध्यस्थता केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो याद रखना है आपको, बड़वानी में 3 मध्यस्थता केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। कितने मध्यस्थता केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? 3 मध्यस्थता केंद्रों का उद्घाटन हुआ है बड़वानी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो उनका नाम याद रखना है आपको, मेघा परमार। मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, यह मध्य प्रदेश की पहली महिला है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला है बालाघाट। कौन सा जिला है? बालाघाट है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। करीला माता मेला कहां लगता है? तो यह भी आपको याद रखना है, करीला माता मेला लगता है अशोकनगर में। कहां लगता है करीला माता मेला? अशोकनगर में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीकन चीतों को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में लाकर रखा जाएगा? तो याद रखना है आपको, अफ्रीकन चीतों को मध्य प्रदेश के नोरादेही अभ्यारण्य में रखा जाएगा। और नोरादेही अभ्यारण्य कहां पर आता है? यह आता है सागर जिले में। कहां पर आता है? सागर जिले में आता है नोरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रियांशी प्रजापति किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, प्रियांशी प्रजापति का खेल कुश्ती है। प्रियांशी प्रजापति कुश्ती खेल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का मानक समय कहां से लिया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का मानक समय लिया जाता है जबलपुर से, जिसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर से लिया जाता है मध्य प्रदेश का मानक समय। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो मध्य प्रदेश ने कुल पदक जीते 46। कितने पदक जीते? 46 पदक जीते, जिसमें 15 थे स्वर्ण, 11 थे रजत और 20 थे कांस्य पदक। ठीक है, टोटल याद रखना है 46, 15 स्वर्ण, 11 रजत और 20 कांस्य पदक। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर रहने वाला राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एडीबी ने मध्य प्रदेश के लिए 1988 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है, तो यह क्यों किया है? यह किया है शहरी सेवा परियोजना के लिए। याद रखना है आपको, एडीबी ने मध्य प्रदेश के लिए 1988 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है और यह शहरी सेवा परियोजना के लिए किया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की जीव सूची में कितने उभयचरों को जोड़ा गया? तो याद रखना है आपको, 5 उभयचर जीवों को जोड़ा गया है मध्य प्रदेश की जीव सूची में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020, तो इसमें आपको याद रखना है उज्जैन जिले का खासरोड ब्लॉक, उज्जैन जिले का खासरोड ब्लॉक, इसने ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्वच्छ भारत पुरस्कार में। ठीक है, उज्जैन जिले का खासरोड ब्लॉक ग्राम स्तर पर शीर्ष स्थान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडो सेल्फ रिलायंट अभियान यह क्यों चलाया गया था? आयातित वन उपज पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए चलाया गया था इंडो सेल्फ रिलायंट अभियान। आयातित वन उपज पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए इंडो सेल्फ रिलायंट अभियान चलाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? तो यह आपको याद रखना है, यह स्टेशन है पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल स्टेशन। कौन सा स्टेशन है? भोपाल स्टेशन, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे तो वह आता है जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां आता है? जबलपुर में आता है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनेगा? तो मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र यह बनेगा इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी भी कही जाती है। और इस केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? लोक संस्कृति मंच के द्वारा इस केंद्र का संचालन किया जाएगा। आपको सारी बातें याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीपीएल टूर्नामेंट यह कहां शुरू हुआ? तो पीपीएल टूर्नामेंट यह शुरू हुआ है इंदौर में। पीपीएल का फुल फॉर्म याद रखना है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग। इंदौर को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए पीपीएल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो कि इंदौर में हुआ है। और इंदौर के बारे में आपको याद रखना है कि अब तक 4 बार देश
देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित हो गया हमारा इंदौर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रानी पद्मावती का स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो रानी पद्मावती का स्मारक मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बनेगा। इसके साथ ही एक घोषणा और हुई थी कि महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना भी की जाएगी। 2 बातें याद रखना है, रानी पद्मावती का स्मारक भोपाल में किया जाएगा और महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया, जो कि भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना। मध्य प्रदेश का तीसरा है। इसके पहले पचमढ़ी और अमरकंटक यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व पहले से थे। पन्ना को भी बना दिया गया है यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और देश का पहला पूछे तो नीलगिरी है, देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा यह अभियान? मिलावटखोरों और राज्य में नकली सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ यह अभियान चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भी बनेगी। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 3 जगह परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बनेंगी, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में। और नकली और मिलावटखोरों को रोकने के लिए यह सघन अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए रन स्टडी, वहां पर आप हमें ज्वाइन करिए। वहां पर रन स्टडी के सारे वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का आपका वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।